मैडम अपना नाम और परिचय बता दीजिए। अनीता श्रीवास्तव, एडवोकेट, बीजेपी प्रत्याशी पूर्व रायबरेली। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से इसलिए करना चाहती हूँ जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में अति सिंह द्वारा किया जा रहा है और जो सदर विधानसभा में उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल को मैं ये इस रायबरेली की जो भ्रष्टाचार हो रहा है इनके द्वारा, इसको मैं अपने सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या है भ्रष्टाचार में ऐसा? सर, नगर पालिका में इतना भारतीय जनता पार्टी ने कई करोड़ रुपए भेजे, लेकिन कहीं कोई विकास कार्य कतई नहीं हुआ है। इससे पूर्व 7-8 साल पहले आप ले लीजिए, जेकेएम कंस्ट्रक्शन का मामला 7-8 साल पहले रंगदारी वसूली के कारण काम नहीं हो पाया था, जिसमें इनके पिताजी के नाम एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और उस समय की तो बात छोड़िए, अब महाकाल कंस्ट्रक्शन कंपनी आई और उस समय भी इन्होंने अपने गुंडों के द्वारा वहां पे काम रुकवाने का प्रयास किया। लास्ट में थक हार के कंपनी महाकाल कंपनी वापस गई। माननीय उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, उनका क्वेश्चन करना पड़ा कि आखिर काम क्यों बंद हुआ, और हस्तक्षेप करने के बाद दोबारा फिर से काम वापस आया है। लेकिन अभी भी कोई भी कंपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। मीन्स विकास का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे काम कर रही है और कांग्रेस की विधायिका अदिति सिंह द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार का सदर विधानसभा में किया जा रहा, मैं उसका विरोध कर रही हूँ और करती रहूंगी। और सबसे बड़ी बात, नगर पालिका में इतने सारे पैसे आने के बाद सारे पैसे कहाँ गए? कई बार मीडिया वालों ने कई बार छापा, रोज छापते रहे, सड़क के अंदर गड्ढा है कि गड्ढे के अंदर सड़क है। जो हमारी सरकार की मंशा है वो अदिति सिंह द्वारा यानी सदर विधायक द्वारा पूरा नहीं होने पा रहा है। जो भी पैसे आ रहे हैं उसमें बंदर नगर पालिका के चेयरमैन और विधायिका जी द्वारा बंदर बांट करके पैसा कहाँ आ रहा, कहाँ चला जा रहा, पता नहीं चल रहा। सबसे बड़ी बात, जो इस समय सुरक्षा सुरक्षा इनको दी गई है, इन्होंने बताया कि खतरा है, तो जब ये पंजाब चली जाती है तो इनकी सुरक्षा इनकी माँ और बहन के लिए, ये पूरी तरह कानून की धज्जी उड़ाना है। सुरक्षा इनके लिए दी गई है, ना कि माँ और बहन के लिए। जब ये पंजाब चली जाती है तो सुरक्षा इनकी माँ और बहन की जाती है। इसका कई वीडियो इसका प्रमाण है। ये नहीं होना चाहिए और गैर कानूनी ढंग से। और दूसरी चीज, जब ये कहीं फंसने लगती है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की सुरक्षा इनको दी गई है, इन्होंने बताया कि खतरा है। तो जब ये पंजाब चली जाती है तो इनकी सुरक्षा इनकी माँ और बहन के लिए, ये पूरी तरह कानून की धज्जी उड़ाना है। सुरक्षा इनके लिए दी गई है, ना कि माँ और बहन के लिए। जब ये पंजाब चली जाती है तो सुरक्षा इनकी माँ और बहन की जाती है। इसका कई वीडियो इसका प्रमाण है। ये नहीं होना चाहिए और गैर कानूनी ढंग से। और दूसरी चीज, जब ये कहीं फंसने लगती है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश से उनका नाम उनको कभी गुरु बताने लगती है। मैं कहती हूँ, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे प्रभावित हैं, आपका हृदय परिवर्तन अगर हो गया है, तो आप अपने पति के साथ शामिल होइए भारतीय जनता पार्टी में। मैं और सारी भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करेगी। लेकिन पति पाकिस्तान का सोच रखने वाला और पत्नी हिंदुस्तान में की सोच की रखने वाली, तो ये दोनों कैसे हो सकता है? हम लोग तो तब स्वागत करेंगे जब आप अपने पति, कांग्रेसी पति के साथ भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन साजिश करके, पति और पत्नी दोनों लोग साजिश करके कि नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी में जाके बदनाम करिए और लूट करिए, भ्रष्टाचार करिए, जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, इसलिए हम अपनी माँ को कतई बदनाम नहीं होने देंगे। जिस तरीके सदर विधानसभा में लूटपाट का अड्डा बना हुआ है, हर जगह में, पूरे देश में सबका साथ सबका विकास लेके भारतीय जनता पार्टी आई और काम कर रही, हर जगह पे विकास हो रहा है चारों तरफ। लेकिन सदर विधानसभा में जिस तरीके भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिस तरीके से अपने गुंडों के द्वारा काम को रुकवा दिया जाता है, कई बार काम आया और चला गया। तो मैं इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आज आप लोगों के मीडिया के सामने मैं आई हूँ कि भ्रष्टाचार किसी कीमत में मैं नहीं होने दूंगी। सदर विधानसभा जिस 40 साल से जिस एक व्यक्ति का राज रहा है, सदर विधानसभा वीवीआईपी विधानसभा होनी चाहिए थी। एक व्यक्ति ने राज किया है सदर विधानसभा पे, लेकिन सड़क के अंदर गड्ढा है कि गड्ढे के अंदर सड़क है, पता नहीं चलता। और जो
व्यक्ति अपने गांव का विकास नहीं करा, मावा ब्लॉक चले जाइए, रास्ता आप जा नहीं सकते, 1 घंटे क्या 10 मिनट का रास्ता आप 2 घंटे में आप पहुंचेंगे, ये विकास कार्य है। तो मैं सिर्फ विकास की बात कर रही हूँ और विकास होना चाहिए। हमारी पार्टी को किसी भी तरीके से बदनाम न किया जाए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, चूंकि बार बार आप हमारी पार्टी का नाम लेके भ्रष्टाचार करेंगी तो ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, उसको हम कतई बदनाम नहीं होने देंगे। तो कहीं ये 2022 में चुनाव तो नहीं है? नहीं, 2022 का चुनाव नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से हमेशा चुनाव हारने के बाद से आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हमको आशीर्वाद दिया था।